हेलो दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल मैथ। आज से हम लोग कंप्लीट मैथ की एसएससी सीएचएसएल के बेस पे सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग डेली 10 to 15 मिनट की लेक्चर्स लाएंगे और कंप्लीट मैथ की सिलेबस ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग रेशियो चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका हिंदी होता है अनुपात। तो इसके बनाने के कई मेथड होते हैं। तो हम लोग बेसिक लेवल से हाई लेवल तक जाएंगे। पहले हम लोग बेसिक और आसान तरीका को से स्टार्ट करते हैं। तो इसे पहला हम नियम देखते हैं, मेथड देखते हैं। कोई भी क्वेश्चन में जब हमको ए अनुपात बी का वैल्यू दिया हो और बी अनुपात सी का वैल्यू दिया हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू क्या होगा। तो इस मेथड इसको तो आप लोग बहुत से टीचर से पढ़े होंगे। इसके निकालने का तरीका कि ए अनुपात बी अनुपात सी को लिख दो, ए बी का वैल्यू को उतार दो, बी सी का वैल्यू को उतार दो, और जो इसके आगे है यहाँ पे लिख दो, जो इसके आगे है यहाँ पे लिख दो। फिर उसके बाद इसको गुना कर दो। 3 दूनी 6, 3 अनुपात 2 आंसर। ये थोड़ा आपको लंबा नहीं लग रहा? लंबा लग रहा। हम लोग इसका शॉर्टेड मेथड बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहले हम लोग क्या करेंगे, ये इसको दोनों को गुना करेंगे। फिर उसके बाद डायगोनल, इसके डायगोनल को, पहला ये, फिर सेकंड इसके डायगोनल को, फिर उसके सीधा को। 2 और 3 6, 3 और 1 और 3 3, 1 और 2 2। एक बार में निकल गया आंसर। सिंपल है। अब हम लोग दूसरे मेथड की तरफ आते हैं। कोई भी क्वेश्चन में ए अनुपात बी की वैल्यू दिया हो, बी अनुपात सी की वैल्यू दिया हो, सी अनुपात डी की वैल्यू दिया हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने का भी आसान तरीका ही से हम लोग जानते हैं। ये तो तरीका आप लोग जानते ही होंगे। आसान तरीका ही को देखते हैं। पहले ये पूरा को गुना करना है, फिर यहाँ से लेके आना है, इसको लेके आना है यहाँ पे, फिर इसको लेके आना है यहाँ पे, फिर इसको, फिर ये 1 और 5 को लेके आना है, फिर 5 और 2 को लेके आना, फिर सीधा लेके आना। समझ गया कैसे कैसे कहा होगा, समझे। देखो 2 4 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। पहले सीधा को लेके चलना, 2 4 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 अनुपात, फिर 4 4 दूनी 8 8, फिर ये वाला 5 5 दूनी 10, फिर 5 का 5 बनती 15। हाँ देखो आंसर हो गया, एक बार में आंसर निकल गया। बड़ा से बड़ा मैथ या जटिल से जटिल एग्ज़ाम में 1 मिनट का ही समय होता है, इसलिए हम लोग सिंपल मेथड से ही बनाने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा लंबा और लेंदी बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। वैसे ही शॉर्ट टिप्स देखने के लिए आप लोग ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो हम लोग तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है जिसमें ए अनुपात बी की वैल्यू दी है 6 अनुपात 5, बी अनुपात सी की वैल्यू दी है 1 अनुपात 3, सी अनुपात डी की वैल्यू दी है 5 अनुपात
2। तो ए अनुपात डी की वैल्यू निकालनी है। जब कोई भी क्वेश्चन में वैल्यू दी हो और ए आगे वाली और ए अनुपात डी की वैल्यू निकालनी हो, तो इसको बनाने का सबसे इजी और सिंपल तरीका है कि हम लोग जो कट हो रहा है डायगोनल में, जो कट हो रहा है उसको हम लोग काट देंगे। डायगोनल में नहीं कि सीधा सीधी, डायगोनल मतलब तिरछा तिरछी, ठीक है। तो डायगोनल में जो कट हो रहा है उसको काट देंगे। डायगोनल में कट हो रहा है 3 2 6 5 6, भी डायगोनल होगा, यहाँ से ऊपर चलिए 5 से 5 2 2, ठीक है। क्या बचा? इधर बचा 1, इधर बचा 1 अनुपात 1, तो आंसर हो जाएगा 1 अनुपात 1 आंसर। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आई हुई है। जो हम मेथड बताए हैं उसी मेथड पे, उसी रूल पे। तो एक क्वेश्चन आई थी जिसमें ए अनुपात बी की वैल्यू दी थी, सी अनुपात बी की वैल्यू दी थी, देन व्हाट इज़ ए अनुपात बी अनुपात सी पूछी थी, जिसकी ऑप्शन थी ए 1 अनुपात 4 अनुपात 10, 5 अनुपात 20 अनुपात 8, 20 अनुपात 5 अनुपात 8, 20 अनुपात 8 अनुपात 5। तो इसको बनाने का तो हम मेथड बता ही दिए आप लोगों को। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ए अनुपात बी की वैल्यू 1 अनुपात 4, बी अनुपात सी की वैल्यू, बी अनुपात सी की वैल्यू, बी अनुपात सी की वैल्यू कि यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में सी अनुपात बी। ये सब क्वेश्चन में तो आपको उलझाने के लिए ऐसा करता है। तो सी अनुपात बी है तो इसको हम लिख सकते हैं बी हो जाएगा 5 और सी हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 5 अनुपात 2। तो ए बी सी पूछा है तो हम लोग कैसे बनाने हैं, पहले यहाँ पे जाएंगे, फिर डायगोनल पे जाएंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे। 5 ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू 5 अनुपात 20 अनुपात 8 आंसर। हम लोग सिंपल तरीका, यहाँ पे ये उलझाने के लिए पूछ दिया था। हम आपके लिए चुन चुन के क्वेश्चन लाए कि कहाँ पे किस तरह उलझाया है, कैसे क्या किया है, ठीक है। पहला कंप्लीट हो गया, इसका आंसर हो जाएगा ये बी। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में ए अनुपात बी की वैल्यू दी है, बी अनुपात सी की वैल्यू दी है एंड सी अनुपात डी की वैल्यू दी है, ए अनुपात डी की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको ही बनाने का हम सिंपल तरीका हम आप लोगों को बताए हैं। जब ए अनुपात बी की वैल्यू दी हो 11 अनुपात 12, बी अनुपात सी की वैल्यू दी हो 20, सी अनुपात डी की वैल्यू दी हो, निकालनी हो, जो ए अनुपात डी की वैल्यू निकालनी हो, जो कट रहा है उसको काट देंगे डायगोनल में। 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, 2 का 2, 8 तो डायगोनल ही कर रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, ए अनुपात डी की वैल्यू 6, आंसर इसका बी हो जाएगा। सिंपल। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है इफ़ यदि x इक्वल टू 1/3 है, x इक्वल टू 1/3 y एंड y इक्वल टू 1/2 z, देन x अनुपात y अनुपात z की वैल्यू बताइए। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं x इक्वल टू 1/3, y को हम लोग लिख सकते हैं x अनुपात y इक्वल टू 1/3 और y इक्वल टू 1/2 z को हम लोग लिख सकते हैं y अनुपात z इक्वल टू 1/2। तो अब तो
सिंपल हो गया, सीधा सीधा 1 डायगोनल 3 सीधा 6 आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 है a प्लस बी होल 2 3 b माइनस ए दिया हुआ है, तो a अनुपात b की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग जानते हैं a प्लस बी इंटू 2 इक्वल टू 3b माइनस ए। ये थोड़ा उलझाने वाला क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन है बहुत ही ईजी। यहाँ पे हम लोग जानते हैं तोड़ना ममोड़ना, 2a प्लस 2b इक्वल टू 3b माइनस 3a, 2a माइनस है तो प्लस 3a इक्वल टू 3b, प्लस है तो माइनस 2b, 5a इक्वल टू b। तो यहाँ पे a अनुपात b इक्वल टू 1/5 आंसर। सिंपल। आज हम आप लोगों की बेसिक को मजबूत किए हैं। आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं। कल फिर 10 मिनट या उससे थोड़ा ज़्यादा की लेक्चर आएगी। थैंक यू वेरी मच। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को नोट से पढ़ें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।